देवी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह को लेकर आयोजन समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। नमस्कार, मैं आयुषी, आप देख रहे हैं नोफिकर न्यूज। मुरैना में 26 जून को देवी अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर प्रतिभा चतुर्वेदी, जो कि अखिल भारतीय महिला कार्य प्रमुख स्वावलंबी भारत एवं पूर्व किशोर न्यायालय बोर्ड की सदस्य हैं। इस कार्यक्रम में विशेष शक्ति के रूप में नगर निगम मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी रहेगी एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष अतुल माहेश्वरी की करेंगे। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए आज आयोजन समिति ने बताया कि इस शताब्दी वर्ष पर देवी अहिल्याबाई के जीवन और उनके द्वारा किए गए सामाजिक और धार्मिक कार्यों को लेकर समाज में जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य है कि समाज में देवी अहिल्याबाई के बारे में लोगों को जानकारी मिले। उन्होंने जिस तरीके से सामाजिक, धार्मिक और कई महत्वपूर्ण कार्य किया, जिनके बारे में समाज भूलता जा रहा है, ऐसे में पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुरैना जिले की आयोजन समिति ने 26 जून को उद्घाटन कार्यक्रम रखा है। समिति में अध्यक्ष अतुल माहेश्वरी, सचिव योगेंद्र मावई, उपाध्यक्ष पूनम डंडोतिया, कोषाध्यक्ष अभिषेक गांगिल, सदस्य श्याम मोहन डंडोतिया, विजय तिवारी मौजूद रहे। संवाददाता किशोर कुशवाहा के साथ मैं आयुषी, नोफिकर न्यूज, मध्य प्रदेश। भाई से क्या कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा है कार्यक्रम? पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई जी की 300वां जन्म शताब्दी समारोह है, तो उसका प्रारंभिक तौर पर उद्घाटन सत्र का ये कार्यक्रम रखा है। उनके बारे में आम जनमानस तक उनके जो भी कार्य हैं, सनातन संस्कृति के पालन के लिए जितने भी उन्होंने कार्य किए हैं, उनको हम जनता जनार्दन के बीच में रखना चाहते हैं। विद्यालयों के माध्यम से, महाविद्यालयों के माध्यम से एवं आम जनता के माध्यम से हम अधिक से अधिक उनके किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार चाहते हैं। अभी तक उनके बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध है हमारी जनरेशन को, वो थोड़ी कम है। उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो बहुत पुनीत कार्य है। मातृशक्ति के लिए भी उन्होंने, जब उनका विवाह हुआ था, विवाह के बाद जब उनको वहाँ की रानी बनी, वो होलकर इंदौर की रानी बनने के बाद भी उन्होंने जब वहाँ कार्य किए, तो उनके जो कार्य रहे वो ऐसे कार्य, उनका अनुसरण अगर हम करते रहें तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे राज्य की संकल्पना को साबित कर सकते हैं। आज अहिल्याबाई जी के बारे में क्यों जानना जरूरी है समाज को, और इस पूरे कार्यक्रम के जरिए क्या मतलब किस तरह से पहुंचा जाएगा? पुण्य श्लोकी देवी अहिल्याबाई होलकर का त्रिशताब्दी जन्म जयंती का आयोजन कर रहे हैं। इसको जन जन तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है और हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि आम जनता भी हमारा इसमें सहयोग करे, क्योंकि अभी तक इसके बारे में जो जानकारी है सभी को बहुत कम है और इनके किए गए जो कार्य है वो आम जनता तक, सभी तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। उनके आदेश में, लिखित में भी, वार्तालाप में भी, ये सारा का सारा वार्तालाप केवल, जैसे कहते हैं आज हम भी आप भाषा में कहते हैं, सारे कार्य ईश्वर करा रहा है। उनके सारे कार्यों का आदेश जो है भगवान शंकर के माध्यम से या आदेश से ही रहता था। इस प्रकार का उनका जीवन रहा है। इसी के निमित्त हम जो है 26 तारीख को ये उद्घाटन समारोह है और उसके उपरांत इसमें हम 5 श्रेणियों में हम कार्य करने वाले हैं या उसमें आयोजन करने वाले हैं। प्रथम हमारे जो कार्य रहेंगे वो विश्वविद्यालय स्तर के रहेंगे। जो महाविद्यालय हैं उसमें महाविद्यालय छात्रों के बीच में और प्रोफेसरों के बीच में इस विषय को ले जाएंगे। दूसरा क्षेत्र रहेगा वो विद्यालय रहेंगे, जिसमें हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, इनके मध्य में जाएंगे, जिसमें चित्रकला के माध्यम से, प्रश्न प्रतियोगिता के माध्यम से, नाट्य रूपांतरण के माध्यम से इस प्रकार के आयोजन करेंगे। इसके निमित्त जो है हम लोगों ने समिति में कई स्कूल संचालक हैं उनको भी रखा है। पूरी गतिविधि इस प्रकार चलती रहेगी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो हमारी आबादी का 50% है, मातृशक्ति के नाम से, क्योंकि देवी अहिल्याबाई मातृशक्ति के रूप में एक ऐसा उदाहरण है। उनके जीवन काल में जो कार्य किए वो प्रेरणादायक है। मातृशक्ति के बीच में इस कार्य को हम ले जाने वाले हैं। इसमें जो है समिति के में भी महत्वपूर्ण भूमिका में पूनम भाभी जी ये सारी रहने वाली हैं और उस 26 तारीख को जो कार्यक्रम होगा उसमें भी इनकी बराबर की सहभागिता रहेगी। और आने वाले समय में महिलाओं के माध्यम से मातृशक्ति के बीच में भी
छोटी बेटियों के माध्यम से बीच में भी इनके कार्य रखेंगे, क्योंकि जब मातृशक्ति के रूप में इनका अध्ययन करेंगे तो जब इनका विवाह का भी जो प्रस्ताव आया था तो उनके ससुर जी का जब इनके गांव से निकलना हुआ तो वहाँ देखा था एक 8 साल की बेटी अपने स्वयं के उससे वहाँ जो साधु संत और वैसे लोग थे मंदिर में उनको भोजन करा रही थी। इस दृश्य को देखकर इनके पिताजी को उन्होंने विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा था अपनी बेटी खांडोराम से। तो ऐसे कई जीवन चरित्र कृतित्व